मेरे चैनल गुलज़ादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ मसालेदार चटपटे बैंगन। अब सबसे पहले ये मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। आपकी मर्ज़ी, आपने जितने बनाने हो आप उतने लें। ये मैं 2 बैंगन के हिसाब से मेरिनेशन इसका बनाना सिखाऊंगी। इसका सबसे पहले ये ऊपर वाला हिस्सा काट लेंगे। अब इसके रिंग बना लेंगे। रिंग आपने बराबर मोटाई में बनाने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं करने और ज़्यादा बारीक भी नहीं करने। तकरीबन ये आधा इंच के ये चौड़ाई के बना लेने हैं। अब ये मैं सब काट लेती हूँ। मैं पहले एक बैंगन काटूंगी, फिर इसको मसाला लगाऊंगी, फिर मैं बाद में दूसरा काटूंगी। अब इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून खटाई, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून कोटी लाल मिर्च और थोड़ा सा ये आधा टीस्पून जितना गरम मसाला, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून बेसन। अब सबसे पहले ये सारे मसाले बाउल में डालेंगे। बेसन और कॉर्नफ्लोर और ये सब मसाले। अब इसमें ये 4 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे और ये 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल। अब इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मज़ीद और पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह सारे बैंगन पे लग जाए। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा पहले पानी डाला था, मिक्स किया था। अब थोड़ा और मज़ीद पानी डालूंगी। इसी मैरिनेशन से आप आलू भी बना सकते हैं। थोड़ा मैं मज़ीद पानी डालूंगी। इसकी वैसे गाढ़ी पेस्ट बना लेनी है ताकि ये अच्छी तरह बैंगन में चिपक जाए। ज़्यादा पतला नहीं करना वरना ये ठहरेगा नहीं बैंगन पे। अब इसमें सारे बैंगन मैरिनेट कर लेंगे। इस पर अच्छी तरह ये मसाला मिक्सचर जो बनाया है वो डाल लेंगे। मसाला मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह लग जाए। बराबर में हर तरफ से अच्छी तरह कोटिंग कर लेनी है। अब इस पे अच्छी तरह मसाला लगा लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने एक फ्राइंग पैन गरम करने रखा था। इसमें ये 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल डाला है। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, बस इसको शैलो फ्राई कर लेना है। अब इसमें ये एक एक करके बैंगन डालेंगे। अब इसको दरमियानी आंच पे एक तरफ से पका लेंगे ताकि ये इसकी कोटिंग इसके ऊपर चिपक जाए।
इसको तब तक नहीं पलटेंगे जब तक ये एक तरफ से अच्छी तरह सिक ना जाए। अब इनको पलट के देखेंगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छी तरह सिक चुके हैं। अब ये इस तरफ से भी अच्छी तरह कुक हो जाए, फिर हम इसको ढक्कन लगा के और दम देंगे। अब मैं इसको 5 मिनट तक ढक के पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अब ये देखिए पक चुके, मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद अब मैंने बैगन को डिश आउट कर लिया है। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।